करेंगे कि नीट परीक्षा को रद्द करके फिर पुनः लिया जाए। अब हमको प्रदर्शन करने का अधिकार है, हमको किसी से संगठन बनाने का अधिकार है और इस सब अधिकार को आपको कोई भी आदमी भूख हड़ताल करेगा तो उसको अपराध के श्रेणी में लिया गया है। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन फॉर जस्टिस के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं कृष्णा प्रसाद। इनसे जानेंगे कई सवाल। सबसे पहले जो सवाल है वह सवाल है कि नीट परीक्षा को लेकर बिहार में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ, इस किस नज़रिए से देखते हैं? नमस्कार संतोष जी। नीट का परीक्षा जो इस वर्ष लिया गया है और उस परीक्षा में जिस दिन परीक्षा पड़ा है उस दिन एक दिन पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया है और क्वेश्चन लीक हो जाने के बाद उसका बिहार का आपराधिक इकाई है जो उसका जांच किया और सभी जो अपराधी है वो पकड़ा भी रहे हैं, कुछ जेल में भी हैं। फिर भी केंद्र सरकार द्वारा या खास करके शिक्षा विभाग के धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा नीट परीक्षा का रद्द किया नहीं जा रहा है। इससे 23 लाख छात्रों का पूरा अविश्वास हो गया है। ये पूरा संलिप्तता इससे जाहिर होता है कि केंद्र सरकार और बिहार के राज्य सरकार इसमें संलिप्त हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि नीट परीक्षा को रद्द करके फिर पुनः लिया जाए ताकि एक मेधावी छात्र इसमें सफल देश भर में नए आपराधिक कानून लागू किया गया है। आप किसी नज़रिए से देखते हैं? का अधिवक्ता भी आप हैं। देखिए, देश में जो नया भारतीय न्याय संहिता जो आया है आईपीसी की जगह पर तीनों आपराधिक कानून आया है, इसमें कुछ तो है जो जनता को देखने में लगता है कि बहुत लाभ का विषय है, लेकिन कुछ इसमें ऐसा है जो राजद्रोह का मुकदमा था उसे देशद्रोह में परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे आदमी का स्वतंत्रता, नागरिक का स्वतंत्रता समाप्त हो जाता है। अब हमको प्रदर्शन करने का अधिकार है, हमको किसी से संगठन बनाने का अधिकार है और इस सब अधिकार को आपको कोई भी आदमी भूख हड़ताल करेगा तो उसको अपराध के श्रेणी में लिया गया है। पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया है, उतना पावर देने की आवश्यकता नहीं थी। तो अभी जो 1 जुलाई से जो आपका केस जो रजिस्टर्ड हो रहा है तो उस रजिस्टर्ड होने से जो पुराना हम लोग आईपीसी या सीआरपीसी जो देखे हैं आज साक्ष्य देनी है हमारे, इससे सब भारतीय न्याय संहिता ये सब आ गया है। तो ये सब चीज़ अभी जो एफआईआर लागू जो रजिस्टर्ड हो उसको में दोनों धाराएं देना चाहिए थाना को, ताकि लोग अधिक से अधिक समझे में उसको कठिनाई नहीं होवे। और नहीं तो आपको इस समझ पाने में बहुत कठिनाई है। और इसमें आ रहा है कि केंद्र सरकार जो न्याय संहिता जो पास किया है नया तीनों आपराधिक कानून, इसमें आपका 150 को सांसद को निलंबित करने के बाद पास किया है, वहाँ विचार विमर्श नहीं हुआ। इसलिए हम तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप पुनः इस संहिता पर जो नया आपराधिक संहिता लाए हैं इस पर भी आप लोकसभा में, संसद में आप इस पर बातचीत करवा लें, चर्चा करवा लें, ताकि इस पर जो किरकिरी जो हो रहा है वह समाप्त हो जाए। भीषण गर्मी था, भीषण गर्मी के बाद अब हल्की फुल्की बारिश होना शुरू हो गया। किसानों के लिए कितना लाभदायक है या हानिकारक है? देखिए, किसान के लिए तो पानी समझिए कि सोना की तरह है। ये तो इतना लेट हुआ है कि समझिए एक ठो जो खरीफ फसल में जो मकई होता था तो मकई तो समाप्त हो गया। मूंग जो लगल था वह मूंग भारी गर्मी से उसका में फल नहीं आ पाया, तो किसान को तो बहुत बढ़ा हुआ। लेकिन लेट से पानी आया है आर्द्रा नक्षत्र में, तो इसमें भी बहुत जगह पर अभी हम लोग कहाँ हिलसा में खेती लायक पानी नहीं हो पाया है। लेकिन इसको तो मैंने समझिए कि एक एक बूंद सोना के जैसा है, तो किसान से का इसमें बहुत लाभ है। लेकिन राज्य सरकार को इस बार देखने को मिला कि मक्के के दाने में फसल नहीं लगा था इस बार। हाँ, तो मक्के के दाना में जो फसल नहीं लगा इसका मेन कारण गर्मी ही है। मक्के के फसल में नहीं लगा, मूंग में नहीं लगा, आपको धान जो है गर्मा धान उसमें फल नहीं लगा। ये तो किसान का गर्मी से भारी क्षति होवे किया है और उसको सरकार को मुआवजा देना चाहिए। यही सब है। एमएसपी पर भी सरकार को अब नया कानून लाना चाहिए, यही हम कहेंगे। तो ये थे कृष्णा प्रसाद जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे।